कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एक ऐसा टॉपिक है जो नेशनल इनकम में थियोरी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर न्यूमेरिकल के लिए एंड व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड एंड व्हाट नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम में भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आज हम करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड इट्स कंपोनेंट्स। व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? इट इज द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज फॉर देयर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसकी मेंटल और फिजिकल सर्विसेज की बदले में जो रिवॉर्ड देता है उसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 कंपोनेंट्स हैं। दैट मींस एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसका रिवॉर्ड 3 फॉर्म्स में देता है, एक कैश की फॉर्म में, एक काइंड की फॉर्म में और एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की फॉर्म में, राइट? तो कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में फर्स्ट कंपनसेशन इन कैश, राइट? इट इंक्लूड्स ऑल द मॉनेटरी बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, बोनस, कमीशन एंड डियरनेस अलाउंस। इसके अलावा जो वेटर को टिप मिल रही है वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है। सेकंड कंपोनेंट दैट इज कंपनसेशन इन काइंड। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सिर्फ कैश की फॉर्म में ही बेनिफिट्स नहीं देता, वो उसको काइंड की फॉर्म में भी बेनिफिट्स देता है, राइट? तो दैट मींस इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट फ्री होम, फ्री कार, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। दैट मींस यहां पर एक चीज जरूरी है कि यहां पर सिर्फ वो बेनिफिट इंक्लूड किए जाएंगे जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उसके पर्सनल यूज के लिए देता है। जो बेनिफिट्स वो उसको सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए दे रहा है, जैसे स्विगी डिलीवरी बॉय को जो डिलीवरी बैग और यूनिफॉर्म मिली है, या फिर हॉस्पिटल में नर्सेस को जो यूनिफॉर्म मिली है, या फिर कंपनी के ड्राइवर को जो ऑफिस कार मिली है वो ऑफिस के काम के लिए दी गई है, राइट? कंपनी की सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए दी गई है। इसको हम कंपनसेशन इन काइंड में इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड कंपोनेंट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी देता है, राइट? फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, रिटायरमेंट पेंशन। बट कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉइज टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक प्रोविडेंट फंड इज नॉट इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसके अलावा अगर सपोज एक फैक्ट्री वर्कर मीट्स विद एन एक्सीडेंट और इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं, तो ये थर्ड पार्टी ने किया है, एम्प्लॉयर ने नहीं। तो सिर्फ वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में इंक्लूड किए जाएंगे जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए हैं। एम्प्लॉय ने खुद से जो बेनिफिट्स लिए हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी ने उसको जो बेनिफिट्स दिए हैं उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑफ एम्प्लॉइज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज इक्वल टू कंपनसेशन इन कैश, कंपनसेशन इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब मैंने इन सब कंपोनेंट्स की एग्जांपल दी है, तो अगर ये कंपोनेंट आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे तो उनकी एग्जांपल्स गिवन होंगी, तो आप उनको यहां इंक्लूड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको वेजेस और सैलरीज गिवन है, आपको बोनस गिवन है, कंपनसेशन इन कैश गिवन नहीं है, तो आप वेजेस एंड सैलरीज एंड बोनस को ऐड करके कंपनसेशन इन कैश निकालोगे। ऐसे ही अदर कंपोनेंट्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, राइट? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता है। थैंक यू।